राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं सीईटी की तैयारी तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 4 की। और आपको सभी को बता दूं कि सुबह 7:15 या फिर 7 बजे ही मान लो कि क्लास आ जाती है, ठीक है। तो आप सभी जुड़ सकते हैं सुबह 7 बजे, और टेलीग्राम पर मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो चीज़ें, ठीक है। और आज की क्लास में इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा आपको। यहाँ पर बता दूं कि लास्ट में स्कोर काउंट करके बताना है आपको कि आपका कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। 1999 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? अजमेर में, वर्धा में, बिजोलिया में, जयपुर में। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न आगे आएंगे बढ़ता जाएगा लेवल। बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए वर्धा, महाराष्ट्र। आपको पता है महाराष्ट्र की एक जगह है, 3 व्यक्तियों ने की थी। कौन कौन? एक तो थे आपने विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। क्या नाम है? किंकर। किंग फिशर नहीं, किंकर है। राजस्थान सेवा संघ की आपको पता है स्थापना की, और फिर 1920 में फिर इसका मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। शुरू में की थी वर्धा, फिर 1920 में अजमेर में कर दी स्थापना। राजस्थान में जो एक हत्याकांड हुआ था, जो राजस्थान का रास्तापाल हत्याकांड, जो कि 1949 में हुआ। 19 जून, आपको तारीख याद ही होगी, उस दिन शहीद हुई थी। गुरु को बचाते हुए शहीद होने वाली भील कालिबाई का संबंध किस जिले से था? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। रास्तापाल की वो घटना जहाँ पे सेंगाबाई खाट अपने गुरु सेंगाबाई खाट को बचाते हुए 13 वर्षीय बालिका कालीबाई ने यहाँ पर डूंगरपुर के रास्तापाल गांव, ठीक है, डूंगरपुर के रास्तापाल में अपनी जान गंवा दी, ठीक है। 19 जून की तारीख थी वो। उनका स्मारक भी बना हुआ है। 1857 की क्रांति में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? नसीराबाद सैनिकों ने, एरिनपुरा ने, नीमच या फिर देवली, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो। 1857 की क्रांति है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, ठीक है। तो आपको याद करना है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था यहाँ पर एरिनपुरा छावनी में, ठीक है। एरिनपुरा छावनी में दिया था। 21 अगस्त की वो तारीख थी, एरिनपुरा छावनी थी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी शिवनाथ सिंह ने दिया। किसने दिया? शिवनाथ सिंह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस महिला ने महिलाओं का नेतृत्व किया था? अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी, रमा देवी, कालीबाई। आपको पता होगा बिजोलिया जो कि 1897 से लेकर 1914 तक चला, सॉरी 1941 तक चला। 3 चरण थे। इतने लंबे अहिंसक आंदोलन चलने के दौरान एक महिला थी, उनका नाम है अंजना देवी चौधरी। क्या नाम है? अंजना देवी चौधरी, जिन्होंने अपना नेतृत्व जो दिया था, ठीक है, महिलाओं को यहाँ पर नेतृत्व करके। और रामनारायण चौधरी की पत्नी थी ये, तो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, मेन संस्थापक थे ये, ठीक है। तो बिल्कुल इनकी भी धाक जमती थी उस समय। मेव किसान आंदोलन का जो 1932 में हुआ, उसका नेतृत्व किस रूप में किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने किया, डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया, यासीन खान ने किया, बी और सी दोनों? बताओ बताओ एक बार। मेव किसान आंदोलन आप जानते ही हैं सर, कि मेव किसान आंदोलन हुआ था अपने अलवर में, और वहाँ पे, ठीक है, अलवर में। और मोहम्मद अली, यासीन खान, बी और सी दोनों? बताओ एक बार कमेंट करके, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। देखता हूँ, देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। 5वां प्रश्न जल्दी से बता दो। बिल्कुल बी और सी दोनों, मोहम्मद अली और यासीन खान, ये दोनों के दोनों ने क्या किया था? नेतृत्व किया था अपने भरतपुर मेवात क्षेत्र के हैं, जंगली सूअरों पर रोक लगा दी। तो फिर यहाँ पर आंदोलन हुआ। तो मोहम्मद अली और यासीन खान यहाँ पर गुड़गांव के थे यासीन खान, ठीक है। यासीन गुड़गांव के थे, अपने राजस्थान के नहीं थे। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण, पूर्व राजस्थान संघ है, उसकी स्थापना के समय जब प्रधानमंत्री किसे बनाया? गोकुललाल असावा को, माणिक्यलाल वर्मा को, शोभाराम कुमाऊत को, हीरालाल शास्त्री को। देखो दूसरा चरण है, आपको भी पता है कि सर दूसरे चरण में 9 बड़ी रियासतें और कितने ठिकाने थे? 1 ठिकाना या फिर 2 ठिकाने थे? बताओ। 9 रियासतें, 1 ठिकाना था सर, 1 ठिकाना लावा था सर। और 9 रियासतें कौन कौन सी थी आप नाम बताओगे? और प्रधानमंत्री बनाया था गोकुललाल असावा को दूसरे चरण में। तीसरे में फिर अपने
माणिक्यलाल जी बन गए थे। 9 रियासतें शामिल हुई थी और एक ठिकाना भी है, कहीं पे ठिकाना नहीं लिख रखा, कोई बात नहीं। भीम सिंह जी राजप्रमुख बने थे, कोटा के राजा, तो कोटा को ही राजधानी बनाया। मेवाड़ का गांधी, ठीक है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है मेवाड़ के गांधी के नाम से? भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट, मोतीलाल तेजावत, ठीक है, मेवाड़ का गांधी के नाम से। एक बार कमेंट कर दो, मेवाड़ का गांधी। और बिल्कुल सही है, मेवाड़ का गांधी कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट, बताओ सातवां। माणिक्यलाल वर्मा को बोलते हैं मेवाड़ का गांधी, ठीक है। राजस्थान का गांधी जमनालाल बजाज को कहते हैं, या फिर किसे कहते हैं बताओ? जमनालाल बजाज को पांचवा पुत्र बोलते हैं गांधी जी का, याद रखना। और अपने हातल गांव सिरोही से एक व्यक्ति थे, बताओ कौन थे? मारवाड़ यूथ लीग 1931 में किसने स्थापना की? भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, आनंद कुमार, आनंद राज सुराणा और छगन राज चौपासनी वाला। तो राजस्थान के गांधी जो कि अपने सिरोही हातल गांव से एक व्यक्ति थे, उनका नाम जल्दी से आप सभी बताओगे, क्या नाम था? गोकुलभाई भट्ट थे या क्या थे, बताओ? बिल्कुल, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना अपने जयनारायण व्यास ने ही की थी 1931 में, और कोई नहीं था, ठीक है। बीकानेर के किस शासक ने लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? महाराजा गंगा सिंह जी, शार्दुल सिंह जी, डूंगर सिंह जी और बीका, ठीक है। आपको भी पता है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों में यहाँ पर गंगा सिंह जी गए थे। कौन थे? राजस्थान के गंगा सिंह जी, जो कि बीकानेर के शासक थे। कहाँ के थे? बीकानेर के। 30-31-32 में हुआ था। अरे कुछ ही नहीं है, गोलमेज सम्मेलन नाम का था। राजस्थान में त्याग प्रथा, ठीक है, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, उदयपुर रियासत, कोटा रियासत, ठीक है, स्टार लगा दो। किस रियासत ने त्याग प्रथा पर रोक लगाई? एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट हैं। बताओ। जोधपुर रियासत 1910, या फिर कब लगाई बताओ? 1841 को जोधपुर रियासत में सबसे पहले रोक लगाई थी, ठीक है। वाल्टर कृत राजपूत हितकर्णी सभा थी एक, उसके प्रयासों से, बिल्कुल। इसमें होता कुछ नहीं था, मुंह मांगा दान मांगते थे ना, इसी कारण। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने, अजयराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने, विग्रहराज चतुर्थ ने? कमेंट करो। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, सभी जानते हैं सर। अजमेर का तारागढ़ पहले गढ़ बीटली के नाम से जानते थे। अजयराज चौहान ने निर्माण करवाया 1113 ईस्वी को। अजयराज चौहान किसका पुत्र था? देखो, यानी अजयराज चौहान के पिता कौन थे? पहली बात तो ये प्रश्न बनता है। पिता थे पृथ्वीराज चौहान प्रथम, क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम, और इनके पुत्र का नाम था अर्णोराज, बिल्कुल। इन्होंने काफ़ी काम किए थे, मैं काम भी गिनवा दे देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी। सर्वप्रथम इन्होंने सिक्के चलवाए, इन्होंने अपनी जो राजधानी बदली, अजमेर नगर बसाया और अजमेर को राजधानी बनाई, और गढ़बीटली दुर्ग बनाया, सिक्के चलाए। नाम क्या था? अजय देव, और श्री अजय प्रिय धर्मश, और अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम के भी सिक्के चलाए। सोमलेखा नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट जो आपका फैक्ट है, सोमलेखा। बीकानेर के किस शासक को जमीन का जेवर कहा जाता है? लालगढ़ दुर्ग को, किस दुर्ग को? जूनागढ़ दुर्ग को, भटनेर को, सोनारगढ़ को? तो बीकानेर के जूनागढ़ को कहते हैं जमीन का जेवर, ठीक है। बीकानेर के, एक सेकेंड, राय सिंह ने निर्माण करवाया जूनागढ़ का लाल बलुआ पत्थर से। बीकानेर के, अरे आगे निकलो यार, एक सेकेंड,
84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में है, बूंदी में है, जयपुर में है या फिर जोधपुर में? तो 80 खंभों की तो होती हैं ऐसे 80 ऐसे अलवर में। किसकी है? मूसी महारानी की है। और विनय सिंह जी ने बनवाई थी। फिर आपके 80 खंभों की हो गई, 84 की बूंदी में है, धाबाई देवा की छतरी है, अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई। ठीक है, 3 मंजिला है भगवान शिव की इनकी। ठीक है। वाद्य यंत्र कमायचा मुख्य रूप से किस लोक जाति या फिर द्वारा बजाया जाता है? लंगा और मांगणियार, कालबेलिया, भील और गरासिया। तो कमायचा कमल साकर खा मांगणियार, जिसमें मांगणियार और लंगा जाति दोनों के दोनों बजाती हैं। सही आंसर आपका तार वाला वाद्य यंत्र यानी तत है। भरतपुर अलवर क्षेत्र में नई फसल के आने पर खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? चंग नृत्य, अंगनी नृत्य, बम नृत्य और ढोल नृत्य। तो अलवर भरतपुर में आप सभी जानते हैं कि सर बम रसिया नृत्य होता है। बम नृत्य है, रसिया गीत गाती है महिलाएं, और बम रसिया हो गया डंडे इन पर होती है। ठीक है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य। किस प्रकार का नृत्य है? धार्मिक नृत्य है, व्यवसायिक पेशेवर नृत्य है, जनजातीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। आपको भी पता है कच्ची घोड़ी जो कि एक व्यवसायिक नृत्य है, पैसे कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बेसिकली व्यवसायिक और पेशावर जातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। लोक देवता तेजाजी महाराज प्रमुख पशु मेला बढ़ता है कहाँ पे बढ़ता है? खन्नाल नागौर में, परबसर डीडवाना में, सुरसुर अजमेर में, कोलूमठ जोधपुर में। तो यहाँ पर परबतसर पैसे पशु मेला मैंने याद करवाया था तेजा जी का। खड़नाल में धार्मिक मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? तो तेजा दशमी को परबतसर में पड़ता है, ये याद करके जाना। मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के अनोखी लोक देवता हैं, बताओ कौन से हैं छेड़छाड़ वाले देवता? वीर कल्लाजी राठौड़, इलो जी, मल्लीनाथ जी और भूरिया बाबा। ये हाईलाइट होता है क्या? हाईलाइट तो होता है, मेरे हिसाब से पूरा नहीं होता। ठीक है, ये हाइलाइटर थोड़ा ज़्यादा ही हाइलाइटर है, काम थोड़ा बैकग्राउंड में नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं। इलोजी आपके सही है, आंसर इस इलोजी। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? नरेना, शाहपुरा, सलेमाबाद, मुकामनगा। रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठें मैंने हमेशा याद करवाया कि भाई लाइव में भी याद करवाता हूँ। एक प्रश्न इनसे करेक्ट कर लो, आपका +20 स्कोर बन जाएगा अगर क्लास को एंड तक देगा तो। ठीक है, आज की क्लास से तो बिल्कुल आपको पता होगा कि रामस्नेही संप्रदाय जो कि 4 पीठें हैं कौन कौन सी हैं? एक तो सर मेन शाखा है शाहपुरा, शाखाएं आप बोल सकते हो, पीठ बोल सकते हो शाहपुरा। रामचरण जी इसके बिल्कुल, रामचरण जी क्या है? संस्थापक है। दूसरी है आपकी सिंहतल, और सिंहतल शाखा आपको पता ही होगा किसने स्थापना की? हरि सिंह जी ने, हरि सिंह याद करवाया था, हरि रामदास जी। फिर है आपको मैंने बताया था खेड़ापा, खेड़ापा शाखा जिसकी रामदास जी। और एक है रेण शाखा, और रेण की आपको बताया था मैंने दरिया बनती हैं तो दरियाओ जी। ये चारों के चारों पीठें, चारों के चारों संस्थापक याद कर लेना। बाकी आप शाहपुरा में फूल डोल उत्सव है, ये बढ़ता है होली के दूसरे दिन। फाल्गुन में होली होती है, चैत्र महीने में। आभूषण है नेवरी, महिलाओं के शरीर के किस अंग का है? सिर पर, टखने पर, कमर में, बाहों पर। तो नेवरी आभूषण पैर का ही है, बताओ। नेवरी पैर का आभूषण है। राजस्थानी आभूषण नेवरी पैर का हो गया, टखने पर हो गया। आभूषण नेवरी हो गया। अरे यार आगे निकलो। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, हाथ की उंगली में या फिर गले में? बताओ एक बार। दामना आभूषण हाथ की उंगली में, हाथ की अंगुली में, सी।
सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का सबसे बड़ा मेला कुंभ माना जाता है? भीलों का, मीणाओं का, सहरियाओं का, ग्रासियों का? सीताबाड़ी बारह का सहरियाओं का कुंभ कहलाता है, सहरिया जाति का। लोक कला है सांझी का संबंध मुख्य रूप से किससे है? कुंवारी कन्याओं से है, विवाहित महिलाओं से है, जनजातीय एंड पुरुषों से है, विधवा महिलाओं से है। ठीक है। तो सांझी की पूजा आप जानते ही हैं कि सर सांझी की पूजा तो अपने महिलाएं करती हैं, कुंवारी कन्याएं करती हैं सर, महिलाएं कुंवारी कन्याएं। डिंगल भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्रण, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज राठौड़, बांकीदास? तो आपको याद करना है कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखा गया वेली किशन रुक्मणी। पाथल और पीथल रचना भी की थी, इनके बारे में कहा था कन्यालाल सेठिया ने। राजस्थान में फड़ चित्रांकन सबसे कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, शाहपुरा, मोलेला और बगरू? तो आप भी जानते हैं सर शाहपुरा फड़ चित्रण के लिए कितना प्रसिद्ध है? जोशी परिवार, श्रीलाल जोशी। यहाँ पे तो है श्रीलाल जोशी, प्रतापगढ़ में थेवाकला नाथूजी सोनी, दोनों अलग अलग है। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित मोर बांधिया क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य है, एक पारंपरिक आभूषण है, हिंदी रीति रिवाज में होने वाला विवाह है, मृत्यु भोज की प्रथा है। आज गर्दन काफी दर्द हो रहा है गर्दन में। एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट है। हिंदी रीति रिवाज में जो विवाह होता है उसे मोर बांधिया विवाह कहते हैं। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को बीकानेर के कोलायत में महर्षि की तपोभूमि में विशाल मेला पड़ता है। किस महर्षि? गौतम, दधीची, कपिल, विश्वामित्र? प्रश्न उल्टा हो गया, देखो हर बार पूछते हैं कि सर कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है, और इस बार पूछ लिया मुनि कौन से हैं। ठीक है। कपिल मुनि का आश्रम और जन्म हुआ था अपने पुष्कर झील में, पुष्कर झील के पास इनका जन्म हुआ था, फिर आश्रम वहाँ पे बना दिया इन्होंने कोलायत में। मेरे हिसाब से मरुस्थल और सांख्य दर्शन के प्रणेता है, यानी जनक है। अलवर में स्थित है मूशी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? मैंने शुरू में ही बता दिया जब हमने बूंदी वाली बताई थी। विनय सिंह जी, जय सिंह जी, बख्तावर सिंह जी, मंगल सिंह जी। मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था, बिल्कुल आपका विनय सिंह। ठीक है, एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अलवर में सिटी पैलेस के पीछे 80 खंभों वाली मूसी महारानी की छतरी है, इसका निर्माण महाराणा विजय सिंह जी ने और अपने पिता बख्तावर सिंह के पासवान के। ठीक है। लांगुरिया गीत किस लोक देवी के मेले में गाए जाते हैं? करणी माता, जीर्ण माता, केला देवी और शीला देवी? बताओ एक बार। लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत केला देवी आपका सही है, सी। केला देवी आपको बताइएगा करौली की त्रिकुट पर्वत पर स्थित है केला देवी, लक्की मेला पड़ता है। राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 30 मार्च, 14 सितंबर और 1 नवंबर? ठीक है, स्टार लगा दो। राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? बताओ एक बार। 21 फरवरी सही है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं बताओ? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 692, 550, 480, 611? तो आपको याद होना चाहिए अरावली की टोटल लंबाई है 692। क्या है टोटल? और आपके राजस्थान में है 550, तो आंसर बी वाला सही है। जैसलमेर में पाई जाने वाली लाठी सीरीज क्या है? गाय की नस्ल है, भूगर्भिक जल पट्टी है, खनिज पट्टी है, या फिर प्राचीन वनों के अवशेष हैं? और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, एक भी स्टूडेंट बिना कमेंट करे नहीं रहेगा, और अपना स्कोर काउंट करके बताओ आपका स्कोर कितना हुआ है जल्दी से। जैसलमेर में पाई जाने वाली भूगर्भिक जलपट्टी को लाठी सीरीज ठीक है कहते हैं, 60 किलोमीटर लंबी है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में BSHW जलवायु वनस्पति कैसी है? मरुद्भिद वनस्पति, सवाना, स्टेपी और सदाबहार? एक बार कमेंट कर दो।
आप कमेंट कर दो एक बार। देखो BSHW में शवाना तो पढ़ नहीं, मरुदबिद भी नहीं, अब दो बची स्टेपी। स्टेपी आपका सही है। देखो सॉरी BWHW वाली जो जलवायु है ना, वो उसमें तो पाई जाती है अपने मरुदबिद। एक सेकंड पीछे ही बता देता हूँ मैं। ये तो पाई जाती है BWHW वाली जलवायु प्रदेश में, और सवाना वाली पाई जाती है AW यानी दक्षिण भाग में, बांसवाड़ा और उन साइड। ठीक है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का मुख्य रूप से किस नदी बेसिन में पाई जाती है? लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, बनास और माही। देखो भूरी ब्राउन सॉइल की बात करें तो भूरी मिट्टी आपको यहाँ पर चंबल में तो मिलेगी नहीं सर, काली मिट्टी है पूरे कोटा बूंदी, तो इसको तो सर काट ही दो। और बनास बेसिन की अगर बात करें तो बनास में तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, आंसर बताओ आप तो। लाल पीली मिट्टी जिसे थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी। ठीक है। और लूनी बेसिन तो आपको पता है मरुस्थलीय मिट्टी होती है, ये भी काट दो। माही बेसिन में भी नहीं होती है, ये माही बेसिन में काली और लाल मिट्टी होती है, तो आपका ब्राउन वाली बनास में होगी। ठीक है। लाल पीली मृदा, लाल और पीले को अगर मिलाएं, जैसे कि लाल और पीले को मैं मिला देता हूँ, ठीक है, तो कैसा कलर होगा ये बताओ। ये है पीली मिट्टी मान के चलो। अगर इसी पीली में थोड़ा सा लाल मिला दिया जाए तो ये दोनों कलर ब्राउन यानी भूरा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। ऐसे नहीं देखे तो एक अलग तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, ये वाली मान के चलो ये लाल है, लाल मिट्टी। इस पर अगर भूरा, लाल पे पीली, ऐसे दो तीन बार तो ये भूरी हो जाएगी। ठीक है। बाकी मेरे कलर मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग बता रहा है, मिक्स नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, आप समझ लो भले ही, कुछ भी समझो। ठीक है, कि भाई पूरी मिट्टी है वो आपकी सही है। सर्वाधिक विस्तार बनास नदी में है। टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, तिलहन ये खेती होती है। नवाटापुरा बेणेश्वर में किन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है? बनास, माही, जाखम, बनास, बेड़ज, मैनाली, खारी डाई बनास और चंबल बनास सी। बताओ। ठीक है, ये अगर ऐसे भी मिलाएं तो भी यही होगा। ठीक है, ये देख लो, अब ऐसे हो जाएगी ब्राउन। बिल्कुल आपका आंसर सही है। नवाटापुरा में सोम, माही, जाखम, एक ऑप्शन सही है। जवाई बांध जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, कहाँ किस जिले में है? बताओ एक बार। जालोर में, पाली में, सिरोही में, जोधपुर में। ठीक है। अरे आज तो बोला ही नहीं मैंने तो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, कर दो। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। PDF आपको वहीं मिलेगा, PDF हो, PPT हो, सभी चीज़ें वहीं पे। ठीक है। मारवाड़ का अमृत सरोवर पाली में आपको जानते ही हैं सभी। पंचभद्रा झील, बालोतरा, खारवाड़ जाति के लोग नमक बनाने के लिए कौन सी झाड़ी, मोरली झाड़ी का प्रयोग करते हैं। 99% शुद्ध। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना विंड जो प्रोजेक्ट है कहाँ स्थापित किया? देवगढ़, प्रतापगढ़, अमरसागर में, फलोदी में, बड़ा बाग, जैसलमेर। तो विंड एनर्जी का प्रथम है अमरसागर, जैसलमेर। मंगला, भाग्या, ऐश्वर्या, ये कामेश्वरी क्या है? ये बाड़मेर के तेल के कुएं हैं। राजस्थान का कौन सा शहर संगमरमर की मंडी, उच्च गुणवत्ता वाले सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध? मकराना, डीडवाना, कुचामन में, राजसमंद, किशनगढ़ और
ऋषभ देव। अब थोड़ा ये लास्ट प्रश्न है, तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा, देख लो एक बार, ठीक है। मकराना रो धोड़ो भाटो, याद होगा वो गाना। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके जाना।